हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं रिकर्शन एंड लैम्डा फंक्शन। वो इम्पोर्टेंट होता है वो पाइथन में फंक्शंस कॉन्सेप्ट में। तो हम देखने वाले हैं वो कैसे काम करता है वो। फर्स्ट यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रिकर्शन। एक्चुअली रिकर्शन इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग समथिंग इन इट्ससेल्फ। एक्चुअली रिकर्शन आपने सुना होगा कि जो फंक्शन खुद को कॉल कर रही है उसको रिकर्शन बोलते हैं। तो हाउ ए थिंग कॉल्स इटसेल्फ नीड टू अंडरस्टैंड बाय द कॉन्सेप्ट। डायरेक्टली आपको लेके जाते हैं प्रोग्रामिंग में। तो आप देखो, एक्चुअली आप ढंग से देखो, यहाँ पे एक डेफिनेशन है, एक फंक्शन नेम दिया हुआ है कैल्क फैक्टोरियल। वो इधर डिफाइंड है, साथ में ये आर्गुमेंट है, इसके अंदर स्टेटमेंट्स है, वो सारे एक ही लाइन पे है और वो अलग है। तो इफ एक्स डबल इक्वल टू 1 रिटर्न 1, एल्स रिटर्न एक्स इनटू कैल्क फैक्टोरियल एक्स माइनस 1। तो एक्चुअली आपको बता दो फैक्टोरियल का काम क्या होता है। इफ सपोज आपके पास अगर पूछा गया कि फैक्टोरियल ऑफ 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ना, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स फॉर फैक्टोरियल। वो हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, विच इज यूजिंग सेल्फ इटरेटिव प्रोसेस। कैसे काम करते हैं देखते हैं। एक वीडियो लिया हुआ मैंने, नाम 4 नाम 4 वीडियो लिया हुआ मैंने। तो ये कैसे काम करते देख लेते हैं। पहले यहाँ पे प्रिंट में जाएगा, वो यहाँ पे कॉलिंग हो रहा है ना, जैसे कॉलिंग पार्ट। नाम का वैल्यू 4 आ गया, तो 4 पहले यहाँ से मेरे यहाँ पे आ गया 4 आ गया, राइट। तो 4 के बाद x, इफ x डबल इक्वल टू 1, 4 1 है क्या, नहीं है ना, एल्स में गया रिटर्न x में क्या आया था 4 इंटू कैल्क फैक्टोरियल x माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1 मतलब 3। ठीक है, फिर लिख लेता हूँ मैं इसको, 4 इंटू कैल्क फैक्टोरियल x माइनस 1 मतलब 3, है ना। तो ये वापस घूम के यहाँ पे वापस अभी यहाँ पे आएगा। 4 के जब 3 आ गया तो 3 आ गया, 3 1 है क्या, नहीं है, एल्स में ले जाएगा। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्या था 4 इंटू था, तो अभी क्या आएगा यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू फंक्शन का नाम एल फैक्टोरियल फैक्टोरियल मैंने लिखा हुआ था फैक्टोरियल। अब 3 माइनस 1 कितना आ गया 2 आ गया ना। ये 2 घूम के वापस यहाँ पे 3 की जगह पर 2 आ गया, 2 यहाँ पे गया, 2 1 है क्या, नहीं है, एल्स में जाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू कैल फैक्टोरियल यहाँ पे 2 माइनस 1 कितना आएगा 1 आएगा ना। तो यहाँ पे 1 आ गया, तो पूछ लेते हैं यहाँ पे थोड़ा, यहाँ पे 1 आ गया ना, 1 आ गया। तो ये घूम के वापस जाएगा अभी यहाँ पे 1 आ गया, अभी 2 है नहीं, 1 आ गया, हाँ भाई अभी यहाँ पे इफ 2 हो जाएगा, x 1 डबल इक्वल टू 1 2 रिटर्न 1। तो रिटर्न जो है अभी ये वैल्यू घूम के आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो क्या बन गया अल्टीमेट रिजल्ट यहाँ पे मेरा, तो क्या बन गया रिजल्ट, ऑलरेडी जो था 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ गया, जो आ गया 1, 1 आ गया ना रिजल्ट। तो 4 इंटू कितना आ गया 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, 2 1 24, दैट्स माय रिजल्ट। तो वापस रिटर्न जो है वो घूम के यहाँ पे आएगा ना, द फैक्टोरियल ऑफ 4 इज 24, दैट्स द रिजल्ट। ठीक है, इज द होल कॉन्सेप्ट अबाउट रिकर्शन। जो काम क्या हो करती है कि ये जो मेरा जो मेथड था वो खुद को कॉल कर रहा था, यहाँ से आर्गुमेंट गया, फिर खुद को कॉल किया, फिर यहाँ से वापस बार बार ये घूम फिर के ये वहां पर यहाँ पे जा रहा था। जब तक ये इफ नहीं आ गया था तब तक चल रहा था। इफ में एक्स का वैल्यू आ गया, रिटर्न 1 आ गया, तो यहाँ से वैल्यू वापस घूम के रिजल्ट में आ गया। दैट्स हाउ एक्चुअली दिस रिकर्शन रियली वर्क्स। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। एडवांटेज क्या होता है रिकर्शन का, रिकर्शन फंक्शन मेक्स द कोड लुक क्लीन एंड एलिगेंट। कॉम्प्लेक्स टास्क होता है, कैन बी ब्रोकन डाउन इन सिंपलर सब प्रॉब्लम्स यूजिंग रिकर्शन, जनरेशन इज इजियर। तो डिजन क्या हो, समटाइम्स द लॉजिक बिहाइंड रिकर्शन इज हार्ड टू फॉलो थ्रू। एक्चुअली कभी कभार क्या होता है, इट मेक्स सो मच कॉम्प्लेक्स दैट आपको समझ नहीं आता भाई क्या चल रहा है। रिकर्सिव कॉल्स आर एक्सपेंसिव एज दे टेक अप अ लॉट ऑफ मेमोरी एंड टाइम।
रिकर्शन फंक्शंस आर हार्ड टू डिबग। नॉर्मली अगर कहीं पर प्रॉब्लम आ जाती है तो आप मतलब प्रॉब्लम को पता करने में टाइम लग जाता है अगर वो रिकर्शन में होता है वो, बट नॉर्मली वो मतलब करने में इजी होता है। मतलब अगर बड़े कोड को छोटे में रन करते तो वो आसानी होती है, पर ये मेमोरी ज़्यादा ले लेती है। ठीक है, तो एक फंक्शन होता है लैम्डा फंक्शन। वो क्या है कि नॉर्मली हम जो देखते हैं फंक्शन में हमें डेफ लिखना पड़ता है, डेफ फंक्शन नेम लिखना पड़ता है, जो हमने पिछले लेक्चर में देखा हुआ था। तो लैम्डा फंक्शन क्या चीज होता है कि यू कैन राइट एनी फंक्शन विदाउट राइटिंग द नेम ऑफ द फंक्शन और डेफ कीवर्ड। ठीक है, तो वो हम देखते हैं नॉर्मल फंक्शन की तरह रन करता है, पर वो आपको वो डेफ या वो फंक्शन नाम नहीं लिखना पड़ता। तो कैसे काम करता है, लैम्डा आर्गुमेंट्स, लैम्डा कीवर्ड लिखना पड़ेगा, देन जो आर्गुमेंट है वो लिखना पड़ेगा और इसका एक्सप्रेशन। इस लगा लो मुझे, अगर लगा लो एक्स का स्क्वायर करना है, इस लगा लो अगर मुझे एक्स की स्क्वायर नहीं है तो जैसे लगा लो मैं यहाँ पे एक्स लिख दिया, लगा लो मैंने यहाँ पे ऐसे लगा लो मैंने यहाँ पे एक्स लिख दिया और यहाँ पे लिख दूंगा एक्स। ठीक है, ये होता है फंडामेंटली। तो ऐसे काम करते हैं, पहले आप लिखोगे आर्गुमेंट जिसको वो अपने एक्सप्रेशन करना है और कॉलन देके देन उसका एक्सप्रेशन देना है। तो हम उसको देख लेंगे, लैम्डा कीवर्ड जरूरी है ही। लेट अस चेक विद एग्जांपल। देखो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, ये काम क्या कर रही है कि जो भी वैल्यू मैं दूंगा एक्स में वो डबल कर देगा लैम्डा में। ठीक है, तो एक्चुअली आई टुक ए वेरिएबल नेम डबल, वेरिएबल नेम डबल, लैम्डा कीवर्ड, देन एक्स वेरिएबल, इसके साथ इसका एक्सप्रेशन जो इंटू 2 है। ठीक है, वॉट एवर द वैल्यू इज पास्ड थ्रू दिस डबल, 5 अगर है 5 वापस x में आएगा तो उसका रिजल्ट क्या आएगा, x इंटू 2। तो वो वैल्यू प्रिंट घूम के प्रिंट में आ जाएगा। इसमें एक फायदा है कि डोंट नीड टू राइट रिटर्न, डोंट नीड टू राइट डेफ कीवर्ड, डायरेक्टली काम कर जाता है ये लैम्डा। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो तो इस फंक्शन को नाम नहीं है, सिंपली उस लैम्डा एक कीवर्ड है, लेना पड़ता है। फिर से देखते हैं इसको, डबल एक वेरिएबल लिया हुआ है, देन लैम्डा फंक्शन है, इसके साथ x जो है आर्गुमेंट, देन इसका एक्सप्रेशन। तो आप जो भी मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ, जैसे कॉलिंग राइट, कॉलिंग पार्ट पास कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू यहाँ पे x पे आ रहा है, तो इसका भी वैल्यू जो है रिजल्ट, ये एक्चुअल रिजल्ट प्रिंट होगा नॉर्मली। देयर इज एक्सप्रेशन पार्ट ऑलवेज प्रिंट्स इन द कॉलिंग पार्ट, तो इसका रिजल्ट जो है वो 10 आ गया। नॉर्मली लैम्डा जो फंक्शन होता है वो, इसको अगर हम इंटरप्रेट करें एज नॉर्मल मेथड, वो हम इसको ऐसे करते हैं, तो लगा लो यहाँ पे लिखा हुआ है डबल लैम्डा एक्स कॉलन, तो ऐसे कर सकते हैं डेफ डबल एक्स, जो यहाँ पे जो एक्स था लैम्डा का वो हमारे आर्गुमेंट में आ जाएगा, और जो हमारे यहाँ पे एक्सप्रेशंस था वो हमारे रिटर्न में आ जाएंगे। तो आपने देखा होगा लैम्डा में रिटर्न नहीं लिखा होता, ऑटोमेटिकली वो प्रिंट कर देता है प्रिंट स्टेटमेंट में, तो वो ही काम कर रहा है ये। वॉट एवर द थिंग्स रिटर्न लैम्डा इज सेम एज आपको यहाँ दिखाया गया है, दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स। ठीक है, फिर से बता देते हैं आपको, लैम्डा का जो पहला जो आर्गुमेंट होता है वो हमारा फंक्शन नेम का आर्गुमेंट है, और जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है वो हमारा रिटर्न एक्सप्रेशन में आ जाता है। ठीक है, तो विथ लैम्डा यू कैन यूज अदर फंक्शंस लाइक फिल्टर मैप। देखते हैं, स्टार्ट विद द फिल्टर फंक्शन। फिल्टर फंक्शन देखते हैं कैसे काम करता है, आप ढंग से देखो। Filter always work with the lambda function. So if you have lambda function, then you can use a filter also. तो यहाँ फिल्टर क्या कर रही है, प्रोग्राम टू फिल्टर आउट ओनली द इवन आइटम्स फ्रॉम ए लिस्ट यूजिंग फिल्टर। दैट मीन्स एक्चुअली फिल्टर कर रही है इवन आइटम्स को। तो यहाँ पे एक वेरिएबल लिया मैंने न्यू लिस्ट, इस अगेन ए लिस्ट ये कीवर्ड है, फिल्टर फंक्शन, देन लैम्डा टोटल जो है इस वैल्यू से यहाँ से इट टुक द होल इवन वैल्यूज। तो यहाँ से जो भी इवन वैल्यू होंगे वो ही रिजल्ट में आएगा, और वो कहाँ से आएगा, माय लिस्ट, मतलब इस लिस्ट से मैंने लैम्डा के द्वारा फिल्टर किया हुआ मैंने इवन वैल्यूज को, और वो न्यू लिस्ट में आ जाएगा। इट विल बी न्यू लिस्ट विच विल बी ऑल ऑफ द इवन वैल्यूज, और वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपके पास कोई भी एक लैम्डा फंक्शन है, and if you want to use filter function, that's it. The easy thing is that make another list like list keyword and filter function, then use the lambda whole concept like lambda keyword, then argument,
देन द एक्सप्रेशन, देन द लिस्ट जिसको हमने वो यूज करना है फिल्टर में, उस लिस्ट को डाल दो। इसके बाद वो न्यू लिस्ट जनरेट कर देगा, देन इसको प्रिंट कर दोगे। दैट्स हाउ इट रियली वर्क्स विद द फिल्टर फंक्शन। ठीक है, तो देन इट कम्स विद द मैप फंक्शन। मैप देख लेते हैं। आई टोल्ड यू दैट द फिल्टर एंड मैप बोथ वर्क्स फॉर लैम्डा फंक्शन। मैप का काम क्या होता है वो देख लेते हैं। इट मैप्स वैल्यूज वन टू अनदर। इसलिए यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट है, जैसे लिस्ट। तो तुमने क्या किया, मैंने आई वांट टू मैप क्या, फॉर एग्जांपल यूज ऑफ मैप फंक्शन टू डबल ऑल द आइटम्स इन ए लिस्ट। ठीक है, सो मैप फंक्शन लैम्डा अगेन, तो इट डबल्स द वैल्यू कहाँ पे, इस माई लिस्ट के वैल्यूज से, मतलब हर एक वैल्यूज को वो डबल कर देगा। तो डबल होने के बाद वो नया लिस्ट हो जाएगा, वो दैट न्यू लिस्ट, तो प्रिंट कर देंगे तो डबल बन गया। तो जैसे 1 का 2 हो गया, 5 का 10, 4 का 8, वो वैसे बन रहा है। तो एनीथिंग दैट मैप एंड फिल्टर ऑलवेज वर्क्स ऑन लैम्डा फंक्शन। वो जहाँ पे काम करेगा उसका आपको देना पड़ेगा लिंक, फिर वो नया लिस्ट बन जाएगा, जैसे प्रिंट करोगे आ जाएगा नया लिस्ट। तो और एक एग्जांपल देख लेते हैं, आखिरी वाला। इसका भी देख लेते हैं मैप फंक्शन का थोड़ा सा। एक्चुअली मैप नहीं है, फिल्टर का है। तो प्रोग्राम प्रोग्राम टू फाइंड नंबर डिविजिबल बाय 13 फ्रॉम ए लिस्ट यूजिंग एनुअल फंक्शन। मैंने लिस्ट ले लिया, लिस्ट ले लिया, देन एक रिजल्ट अनदर लिस्ट बनाया मैंने। लिस्ट कीवर्ड चाहिए, फिल्टर, फिल्टर फंक्शन है लैम्डा फंक्शन में, जो भी एक्स के आर्गुमेंट है इसको, एक्स को यहाँ पे इमेज साइंस से 13 डिवाइड करके, अगर 0 आ गया मतलब वो, अगर वो 13 डिवाइड हो गया मतलब वो सारे डिविजिबल 13 से। तो लैम्डा आर्गुमेंट, देन एक्सप्रेशन, देन माई लिस्ट जिस पे काम कर रहा है, दैट मीन दिस इज द लिस्ट। तो आपका यहाँ पे एक्स का जो फंडा है, मतलब यहाँ पे एक्स का जो आर्गुमेंट है उसका काम क्या कर रहा है, वो जितने भी सारे वैल्यू 13 से डिविजिबल है वो मुझे प्रिंट करना है, वो फिल्टर करेगा इस फंक्शन से। इट क्रिएट्स न्यू लिस्ट रिजल्ट एंड इसको यहाँ प्रिंट कर देगा रिजल्ट में। हाउ इट रियली वर्क्स। तो यहाँ तक हमारा फंक्शन खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले कॉन्सेप्ट के साथ।